हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बीपीएससी चेयरमैन सर जो हैं उनका एक बयान जारी हुआ है फ्रेंड्स, जिससे एक चीज़ ये क्लियर हो गई है कि आपकी जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। सभी वर्गों की बात करेंगे, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी को लेकर चेयरमैन सर का जो बयान है उसके बेसिस पर हम ये कहेंगे कि जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2 में कट ऑफ गई थी ना, उससे कम कट ऑफ इस बार रहने वाली है टीआरई 3 की। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर ओएमआर शीट में सभी के नंबर कम ज़्यादा, कट ऑफ में बड़ा उलटफेर सभी वर्ग में, ठीक है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी। और साथ ही साथ यहाँ पर इन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज 7 से 8 नंबर सभी के बढ़ेंगे। तो इनको लेकर डिटेल में अपडेट आई है फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ से आपको कट ऑफ के बारे में पता चलेगा, साथ ही ओएमआर शीट बहुत सारी अपडेट है। तो चलिए सारी चीज़ों को हम डिटेल में जान लेते हैं 1 by 1। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, आपका ओएमआर शीट कब आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, और साथ ही साथ आपका रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, इसको लेकर कल ही आपका अपडेट आया हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 अगस्त के बाद जारी होगा, और आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी ऑफिशियल आंसर की प्लस आपका ओएमआर शीट आ जाएगा। उनको आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और अपनी ओएमआर से आंसर की को मैच करेंगे। वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, कौन से छोड़े हुए हैं, कौन से गलत हैं, कौन से सही हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन चैलेंज करने का भी आपको 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए, इस बार जो कट ऑफ है ना आपकी, वो कम रहने वाली है टीआरई 1 और टीआरई 2 के कंपैरिजन में। और अगर 1 to 5 की बात करें तो यहाँ पर 70 से ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि रीज़न बहुत सारे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब आपकी ओएमआर शीट आएगी ना ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप उसको डाउनलोड करेंगे और आंसर की आएगी उसको भी डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप ओएमआर में देखेंगे बहुत सारी गलतियां होती हैं। जैसे हमें लगता है कि हमने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, लेकिन जब ओएमआर आप डाउनलोड करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि 1 से 2 क्वेश्चन में आपने बबल फिल ही नहीं करा है। ऐसा होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ, ठीक है, वो हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन छूट जाते हैं। साथ ही साथ ऐसी गलतियां भी स्टूडेंट करते हैं कि एक क्वेश्चन में वो 2 बबल फिल कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी उनको नंबर नहीं मिलता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे ही आपके छंट जाएंगे और यहाँ से आपको अपना एग्जैक्ट स्कोर पता चल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की और आपका ओएमआर शीट आता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ क्लियर है, जब भी आपका ऑफिशियल आंसर की आता है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत दिए होते हैं, तो उसके लिए आपको चैलेंज करने का मौका मिलता है। और जब आप चैलेंज करेंगे तो वहाँ से आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, और वो मार्क्स सिर्फ एक कैंडिडेट को नहीं बल्कि सभी को मिलता है, ठीक है, अगर वो सही आपने किया है तो क्वेश्चन चैलेंज करने का आपको 3 से 4 दिन का समय दिया जाएगा, वहाँ से भी आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस होंगे। तो चलिए एक बार हम पहले ऑफिशियल डेटा देखते हैं, फिर कट ऑफ की यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, टोटल पद अगर देखें पीआरटी में, यानी कि 1 to 5 में आपके 28,026 हैं, और टोटल आवेदन हुए हैं 1,60,644, और 1,16,188 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें उपस्थित रहे हैं। और अगर एक सीट पर फाइट की बात करें तो 4.14, यानी कि एक सीट है और उसके लिए 4 अभ्यर्थी यहाँ पर दावेदार हैं, इसमें से आपको एक सीट लेनी है। इस तरीके से कंपटीशन है आपका 1 to 5 में पीआरटी में, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें 6 to 8 की, तो 6 to 8 का आप देख सकते हैं, ये एकदम ऑफिशियल डेटा है फ्रेंड्स। इससे पहले आपने अगर कहीं डेटा देखा है तो हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन ये वाला डेटा आपका एकदम ऑफिशियल है। 6 to 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1 to 5 से थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। 6 to 8 में आपके कुल पद हैं 19,645, टोटल आवेदन हुए हैं 2,13,937, परीक्षा में उपस्थिति 1,59,711, यानी कि इतने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। और एक सीट पर फाइट है 8.12, यानी कि जैसे एक सीट है उसके लिए 8 अभ्यर्थी दावेदार हैं 6 to 8 में, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, एक सीट के लिए 8 अभ्यर्थी। तो देखिए, यहाँ पर कंपटीशन आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा 1 to 5 के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा होती है क्योंकि अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, और 6 to 8 में पेपर 2 के बेसिस पर आप लोग बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दे पाते हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेटा आप देखिए 9-10 का। 9-10 में टोटल आपके पद हैं 17,035, टोटल आवेदन हुए हैं 1,44,911, परीक्षा में उपस्थिति है 1,31,265, और एक सीट पर फाइट करने वाले हैं 7.10, यानी कि एक सीट के लिए 7 लोग यहाँ पर फाइट करेंगे। तो इतना कंपटीशन है आपका 9-10 में।
लेकिन कट ऑफ आपकी हाई नहीं जाएगी फ्रेंड्स, कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कट ऑफ आपकी जो बनती है ना उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, इतने अभ्यर्थियों ने दिया है, उसमें से भी आपका फिर देखा जाएगा। OMR शीट जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी गलतियाँ देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर तो बहुत सारे कैंडिडेट छंट जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट पूरे होते ही नहीं हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके एग्ज़ाम देकर सिलेक्शन लेते हैं और फिर वो बाहर हो जाते हैं। तो ये भी आपका मैटर करता है। तो कट ऑफ इन सारी चीज़ों को देखकर आपकी डिसाइड होती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपके काम आएंगे। अगर उसमें से एक भी आपका मिस हुआ तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा, सिलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें 11th-12th की, तो यहाँ पर देखिए टोटल पद हैं 22,373, टोटल आवेदन है 62,072 और परीक्षा में उपस्थिति है 53,705। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 11th-12th यानी कि PGT में बहुत ही कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उपस्थित हैं। देखिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। उपस्थित कितने हुए हैं कैंडिडेट? उपस्थित हैं 53,705 और आपकी टोटल सीट है 22,373। तो यहाँ पर देखिए एक सीट पर सिर्फ 2.40 अभ्यर्थी फाइट करेंगे। ये मानकर चलिए एक सीट है और उसके लिए सिर्फ 2 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। इस तरीके से एक सीट है, 2 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। तो 11th-12th में कंपटीशन सबसे कम देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप लोगों ने 11th-12th के लिए अप्लाई करा है ना, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। और इसीलिए अगर आप लोग जो है 11th-12th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं TRE 4.0 में, तो आपका एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस बार जिन्होंने भी एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है वो नेक्स्ट टाइम BPSC TRE 4 में 11th-12th के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है सिलेक्शन लेने की। ठीक है, तो ये पूरा डेटा मैंने आप लोगों को दिखा दिया, जो कि एकदम ऑफिशियल डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है। ये सारी चीज़ें आपकी मैटर करेंगी और उसके बाद जाकर आपका कट ऑफ बनेगा फ्रेंड्स। अब आपसे कोई कट ऑफ कह देगा कि 90+ जाएगा, किस बेसिस पर? उसका कोई बेस तो होना चाहिए। ऐसे ही कह देते हैं, तो उन चीज़ों पर आपको भरोसा नहीं करना है। कितने अभ्यर्थी हैं, कितने एक सीट पर कितने फाइट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। और OMR शीट आप कैसे मैच करेंगे वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी नहीं समझ पाते हैं कि OMR को मैच कैसे करवाना है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। और अगर बात करें कि किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज, अब देखिए जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है ना, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर उन्होंने गलत दिए हैं। और ऐसा हमेशा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं जिनमें चैलेंज करना पड़ता है, और इससे क्या होगा कि आपके 7 से 8 नंबर तक बढ़ जाएंगे। जी हाँ, ऐसा पिछली बार भी कैंडिडेट्स के साथ हुआ है। तो जैसे ही आंसर की आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और जो क्वेश्चन ऐसे होंगे ना कि आयोग ने आंसर गलत दिया है और आपने सही करा है, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप लोग चैलेंज करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन पर आप करिए, ताकि आपके मार्क्स बढ़ने के पूरे चांसेस हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा है ये सही होगा, आयोग ने ये बताया है, इस तरीके से खाली भी चैलेंज नहीं करना होता है। चैलेंज करने के पास आपके लिए कोई ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए, या तो NCERT SCERT इनकी जो बुक्स हैं वहाँ पर आपके पास होना चाहिए प्रूफ, तब जाकर आप चैलेंज करेंगे और आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा जितना कि आप लोग सोच रहे हैं और अदर चैनल वाले आपको बता रहे हैं, और कट ऑफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा फ्रेंड्स। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी की यहाँ पर बात हो रही है। और जैसे ही कट ऑफ से रिलेटेड, ऑफिशियल आंसर की से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको सबसे पहले इस चैनल से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। और बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज़ को। ठीक है, और TRE 4 आपका आने वाला है। TRE 4 अगर आप लोग देना चाहते हैं तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। 2024 एंड तक आपका TRE 4.0 भी हो जाने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।